नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम आपके लिए एक नए से मेहमान को लेकर आए हैं जिनका नाम है अनुराग पाठक। और अनुराग जी अपना खुद का परिचय देंगे। मैं अनुराग जी से विनती करता हूं कि वो अपना परिचय दें, उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जी नमस्कार। जयदीप पत्रिका के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। और जयदीप पत्रिका की सबसे मुझे जो खास बात लगी ना कि कितने कम टाइम में कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ। जी सर। और अगर यूं कहें कि पिछले साल भर में सब इमर्जिंग मैगजीन ऑफ द कंट्री तो शायद कुछ ज्यादा नहीं होगा। और जिस तरह से आपने जो नए प्रतिभाएं हैं उनको जो चांसेस दिया है जी एंड उनको जो प्लेटफॉर्म दिया है, ये सबसे खास बात बनाती है जयदीप पत्रिका की। रही बात मेरी तो हमारी बड़ी छोटी सी उपलब्धि है। आई थिंक अप्रॉक्स इंडिया के सारे स्टेट्स में हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, along with Canada, USA, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। जी जी एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अमेरिका जाने का भी चांस मिला, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस एंड ड्यू टू कोविड ऑल्सो जा नहीं पाया। तो आज हमारी जो वो लेवल है वो जहां भी पहुंचा, जो भी हमारी साहित्यिक समझ रही, जी जो भी एकेडमिक समझ रही, उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। जी सर। तो अब भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमें। ओके सर। सर मेरा सवाल यह है, वर्तमान में हिंदी साहित्य की दशा को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर हिंदी ना एक समय था अप्रॉक्स 70s 80s जो बड़ी दीनता से देखी जाती थी। जी और आज आज का जो पिछले एक डेढ़ दशक का जो टाइम बीता है, उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि चीजें बदली है, विचारधारा बदली है। हिंदी के प्रति जो लोगों की सोच थी वो बदली है। जी आप पहले देखते थे कि जो हिंदी के जो टीचर हुआ करते थे या जो हिंदी के जो स्कॉलर हुआ करते थे, वो सामान्य सा कुर्ता पजामा और उनकी वेशभूषा देख के ही लगती थी कि हाँ ये हिंदी के टीचर है। ओके। और उन्हें उन्हें एक मिथक थी ना कि हमें बस ये हमारा विषय है और हमारी जो पर्सनालिटी हो, चाहे वो रहन सहन हो, वो बोलचाल हो, पहनावा हो, वो इसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जी जी मुझे समझ में नहीं आया, शायद आपने भी शायद ही कहीं देखा हो, ऐसा जी कहाँ लिखा है कि हिंदी का टीचर पजामा ही पहनेगा? जी जी एकदम सही कह रहे हैं आप। है ना? जी हिंदी का टीचर होने का ये मतलब थोड़ी ना कि आप वो कोट नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? जी क्या शेक्सपियर ने कभी कसम खाई थी कि पजामा नहीं पहनेंगे, कोट ही पहनेंगे? एकदम एकदम सही कह रहे हैं आप। जी इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आजकल आपने देखा होगा हिंदी और साउथ के लोगों के बीच या जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें घमासान चला हुआ है। जो जी उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे या अपनी क्या राय रखेंगे आप? सच्ची साउथ के मूवीज को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे नया प्लेटफॉर्म जो काम साउथ की मूवीज कर रही है ना, वही काम जो है वो जयदीप पत्रिका कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। जी जो न्यू कमर्स हैं, जी दे आर गिविंग देम दैट मच चांस। ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत करी वो साउथ इंडस्ट्री से करी जी और फिर वहां से उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया और ऑस्कर में भी गए। जी इवन दे वेंट फॉर हॉलीवुड ऑल्सो। तो और सबसे हाँ जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि साउथ मूवीज की, कि वो थोड़ा सा ना चीजों को एग्जैजरेट करते हैं, मतलब दिखाने के नाम पे कुछ भी। ओके ओके वो एक मुक्का मार देते, पूरी ट्रेन उड़ जाती है। ओके ओके ओके। वो एक शूट करते हैं वो, और वो जो बुलेट है जी उससे जी पहले जो वहां का जो नायक है वो दौड़ के पहुंच जाता है। ओके मुझे लगता है कि मूवी शुड बी रियलिस्टिक। ओके। जैसे आप हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज देखिए, जी तो हॉलीवुड मूवीज आर आई मीन क्लोज टू फ्यूचर। या एकदम। उसमें उनकी सोच दिखती है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। जी बट
मुझे सबसे खराब चीज मुझे ये लगी साउथ मूवीज की, कि मतलब दिखाने के नाम पे कुछ भी ऐसे, कि जैसे जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मैं तेरी शोल, क्या क्या मतलब है इसका? एकदम एकदम सही कुछ कह भी रहे हैं। बिना लॉजिक के। एकदम। सर अगला सवाल मेरा ये है, अभी भारत को आजाद हुए करीब 75 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारी कोई जी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है। बहुत सारे लोग जी मानते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। इसी को लेकर साउथ और जो बॉलीवुड है उन दोनों के बीच में घमासान चला है। जैसे अभिनेता अजय देवगन ने भी कहा था, अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी कहा था कि हिंदी हमारी मातृभाषा या संस्कृत को मातृभाषा बना देनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत कोई राष्ट्रीय भाषा बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? सर, अगर आप कभी भारत का संविधान पढ़ेंगे ना, जी तो वहां पे राष्ट्र शब्द ही नहीं है। जी राष्ट्र जो शब्द आया, जो सबसे पहला आया, वो आया अथर्ववेद से। जी अथर्ववेद का आप सॉरी ऋग्वेद में, जी जी वहां पे सबसे पहली बार आप पढ़ेंगे कि हिंदू अहम राष्ट्रांग भूता। हम्म तो वहां पे वर्ड लिख के आता है आर्टिकल 343, जी अनुच्छेद 343, जी जहां पे कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राजभाषा। जी जी वहां पे राष्ट्र कहीं नहीं लिख के आता है। जी इवन आप भारतीय संविधान का पहला ही अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो जी वहां पे बड़ा साफ साफ लिख के आता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। जी जी राष्ट्र कहीं नहीं मेंशन है उसमें। जी जी पहला ही आर्टिकल आप पढ़िए। जी 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 हाँ, हम ये कहते हैं कि हम सारी भाषाओं को सम्मान देंगे, उनको आदर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं, वो जो कन्नड़ जो तमिलनाडु में रहता है उसके लिए हिंदी मैंडेटरी है, या जो बिहार में रहता है उसके लिए जी मलयालम मैंडेटरी है। जी और संविधान में सर, भाषा की तो बात छोड़िए, संविधान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी प्रॉपर मेंशन नहीं है। जैसे हम आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जी पहली क्लास से, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से, राष्ट्रीय खेल हॉकी। जी जी इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है जी जी कि एकदम। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जी सही कह रहे हैं, लेकिन बट बाद में से राष्ट्रीय हॉकी है ना, जो हॉकी है उसे राष्ट्रीय खेल की उपाधि दे दी गई थी शायद, जब ध्यानचंद कुछ मेडल जीते उसके बाद। सर सर थी, हम परसेप्शन पे नहीं चलते। हाँ जैसे जब सुप्रीम जी कोर्ट जी ऑफ इंडिया जब कोई वर्डिक्ट देती है ना, जी तो वो ये देखती है क्या ये संवैधानिक है कि नहीं है। उपाधि मतलब क्या? ओके अभी किसने आरटीआई डाला था जी कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी जी जवाब आया स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जी कि ये कहीं प्रॉपर रिटर्न नहीं है। तो ओके। चीजें परसेप्शन पे नहीं ठीक है सर, सर ठीक है, हम हमारी डिबेट दूसरी तरफ जा रही है, हम साहित्य पे हमें रहना है। चलती। जी। तो सर, एक सोशल मीडिया आने के बाद आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में सुधार हुआ है या हिंदी साहित्य को सम्मान मिला है? बिल्कुल, बहुत तेजी से 1991 के बाद, और स्पेशली जब ये फेसबुक एक तक जब जनरल लोगों की पहुंच हुई, हम्म उसके बाद से जिस तरह से लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया, इवन दैट कुड बी फेसबुक, दैट कुड बी इंस्टा, दैट कुड बी ट्विटर। ट्विटर, यस। तो पहले क्या होता था कि लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, जी और प्लेटफॉर्म मिलने के लिए भी आपको ये फलाने चाचा के यहाँ जाना है, ये फलाने डायरेक्टर हैं, ये फलाने म्यूजिक कंपोजर हैं, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जी सिफारिश करनी पड़ेगी। जी आज एक जनरल सा वो ठेले पे बेचने वाला या साइकिल लेके घूमने वाला एक गाना गाता है और वो कच्चा बादाम फेमस हो जाता है। जी एक नॉर्मल सी लड़की, एक वो प्रिया, क्या नाम उसका, आंख मारती है, और हम्म पूरी जो ट्रम्प से लेकर के और मोदी जी तक उसकी बात पहुंच जाती है, उसका ढंग पहुंच जाता है। जी जी सर, जी तो सर। बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। ओके। सर एक वक्त हुआ करता था, जो हिंदी साहित्य है उसे बोलते थे कि अमीरों की या अमीरों का खेल है या अमीरों का ये है हिंदी साहित्य, मतलब गरीब लोग बहुत कम साहित्य से जुड़े हैं, इस टाइप की भावना रखी जाती थी। और जो बड़े साहित्यकार होते थे वो, और जो नए साहित्यकार उभर रहे हैं उन्हें ऐसी हीन भावना से देखते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अभी
ये सभी के लिए बराबर हो चुका है कि नए साहित्यकार उभर के आ रहे हैं, जैसे आप जैसे और भी बहुत सारे युवा हैं जो लिख रहे हैं? सबसे ये परसेप्शन बनाई गई, जी जैसे एक जो हिंदी का जो कवि होता था, जो साहित्यकार होता था, उसको बड़ी मतलब शायद ही कभी उस लेवल से उसको आंका गया जहां उसको आंका जाना चाहिए था। जैसे नागार्जुन, जी 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 नागार्जुन ऐसे कहते थे कि वो अन्न अन्न के लिए तरस गए। जी कम से कम जो एक 2 दशक पहले तक हालत ऐसी थी कि एक कवि, एक साहित्यकार बिना खाने को, लैक ऑफ फूड ही इज डाइंग, कम से कम आज वो स्थिति तो नहीं है ना। इट मीन्स की चीजें चेंज हुई है, चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। आपको लगता है सर आज एक राइटर के तौर पर अपना कैरियर कोई युवा बना सकता है? सर सी, जो कवि और साहित्यकार होते हैं ना सर, वो हम्म बनाए नहीं जा सकते। हम्म दे आर बॉर्न टू बी, वो नेचुरली होते हैं। नहीं, वो तो सर है। अगर एक यूथ, अगर कोई हिंदी साहित्य पढ़ रहा है या अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ रहा है या और भी भाषाओं को पढ़ रहा है, क्या वो उसमें अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं सर, ओके। क्योंकि जिस तरह से चीजें पिछले 1 डेढ़ दशक में बदली हैं, जी। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू सोशल मीडिया हम्म। एंड ड्यू टू वेरियस टेलीकम्युनिकेशन, जी तो ये हम हमें उस चीज में हेल्प करती है कि जहाँ पे हमारे पास कुछ दशक पहले सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट था कि हमें वो बीए कर लेनी है, एमए कर लेनी है, या बीटेक कर लेनी है, एमटेक करनी है, बीबीए कर लेनी है, एमबीए कर लेनी है, बीसीए करनी है, एमसीए करनी है। ये जो एक थेसिस था ना, जी ये जी जो सर। एक पैराडॉक्स था ना, जी सर। तो वहां से हम आगे निकले हैं। और आज कम से कम हमारे पास, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कंपोजिंग हो, चाहे वो आर्ट ऑफ डिलीवरी हो, जी तो चीजें बहुत विस्तृत रूप में जो है उभर के सामने आई है। जी सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है या अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिखते तो हैं या अपने आप को ये कवि या लेखक तो स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, मगर उनकी जो जी लाइनें होती हैं या जो उनकी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को देखकर लगता है कि वो सिर्फ अपने दिल के अंदर जो उनकी बातें हैं या वो किसी को कह नहीं पाते, सिर्फ वही है उनकी कविताओं में। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई सुंदर सी लड़की की फोटो या औरत की फोटो लगा के अपनी एक लाइन या दो लाइन या एक कविता पोस्ट कर देते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, एक बड़े शायर का शेर है ना कि जी जी। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, हम्म। तवाइफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। जी तो जब मैंने शुरू शुरू में लिखना शुरू किया, ये आपका क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें, जी 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 क्योंकि ये बात ना हमारे मन में भी थी। जी जब मैंने शुरू शुरू में सर दीपक जी लिखना शुरू किया था, जी। तो मैंने देखा कि लोग बड़े इम्प्रेस हुए। अरे यार, बहुत कमाल का लिखा है, क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या गाया है, जी जी अब हम भी लिखेंगे, जी अब हम भी लिखेंगे। जी उनका जो रिवर्ट होता था, अब हम भी लिखेंगे। जी जी जी। और लिखने के नाम पे उनकी जो परसेप्शन थी वो यही थी कि लिखना मतलब कि जैसे भड़ास निकालना। हाँ, वही 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 मैं भी कहना चाह रहा था। लिखने के नाम पे कुछ भी, जी जबकि लिटरेचर का एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। लिटरेचर में सर मैथ चलती है, जी और जी मैंने पढ़ा है कि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जी वो लिखने और पढ़ने का जो रेशियो है जी। वो 100:1 करते हैं। ओके। मतलब अगर एक एक पेज लिखा हुआ, जी। तो 100 पेज पढ़ते हैं। ओके। एंड एंड आफ्टर 2014 मैंने भी बहुत काम किया, जी और हमने भी खुद से ही गीता, वेद, कुरान, बाइबल, हिंदू धर्म ग्रंथ में गीता मुझे आज भी पूरी कंठस्थ है। क्या बात है। 70% तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं। क्या बात। हमने तीनों तीनों वेद पढ़ लिए हैं। ओके। तो एक जो मिसपरसेप्शन गई है ना लोगों में जी कि लिखना मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जी
जबकि एक जो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है सर, दैट इज 100:1। जी। एक पेज लिखने के लिए आपको 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। ओके। एंड सेम थिंग आई माई सेल्फ डिड ऑल्सो, मैंने भी करी है, ओके। खूब पढ़ी, और शायद मैंने जितनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी जी जी। उतनी पिछले 6 सालों में पढ़ी है। गुड गुड, बहुत अच्छी जी बात है सर। मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कुछ लाइनें हमें सुनाएं, एक कविता या कुछ ऐसा अनुभव जो आपने पहली बार लिखा हो या अभी वर्तमान में कुछ लिखा हो, 4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। हाँ सर, ऐसा कहते हैं ना कि वो इश्क हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, कविता हो, पहली वाली स्पेशली होती है। जी जी सर, जो वही मैं वही आपको पहली, वही। हाँ हाँ, तो मैं आपको पहली जो मेरी पोएट्री थी जो मैंने लिखी थी वो आपको सुनाता हूँ कि बेचैनी छाती सांसों में, अब वक्त न कटता रातों में, वाह वाह। हम दिल की बात कहें किससे, बस रोते हैं बरसातों में। वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लिखी है आपने लाइनें। सर इसके अलावा एक और चीज मेरे मन में सवाल उत्पन्न होता है कभी कभी, जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तब हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, सम्मान मिलता है, ऐसा मैंने सुना है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता भी है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है या अदर किसी और पार्टी की सरकार बनती है तो वो हिंदी को उस एंगल से नहीं देखती है या उस उतना सम्मान नहीं देती है। तो इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? क्या सभी पार्टियों को हिंदी बढ़ावा देना चाहिए या जैसा उनका कल्चर है वैसा चलना चाहिए? सच्ची, सभी पार्टियों को भारत का जो संविधान है उसी हिसाब से चलना चाहिए। ओके। और भारत के संविधान में जी वो सिर्फ हिंदी नहीं है, जी जी सिर्फ इंग्लिश नहीं है। जी इंडिया जो जाना जाता है वो अपने कल्चर के लिए ही जाना जाता है। जी, एकदम एकदम। तो वो जैसे जी रहे हैं, और हम्म अगर आप कर्नाटक के व्यक्ति को, तमिलनाडु के व्यक्ति को आप हिंदी के लिए फोर्स करेंगे, क्यों हम्म, करेंगे आप? जी संविधान तो क्या, संविधान ने तो वो 22 भाषाओं को, अब तो 25 भाषाओं को तो अप्रूवल दिया ही है ना, जी जी। क्यों इन्फोर्स करेंगे आप? संविधान टूटा जाएंगे आप। राइट। सर एक युवा साहित्यकार के तौर पर आप हिंदी साहित्य में क्या सुधार करना चाहेंगे वर्तमान में, या हिंदी साहित्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं? सर, हिंदी साहित्य आज जो है ना, जी वो बाजार की कविता बनने से अच्छा है जी कविता का बाजार बनाया जाए। साहित्य का बाजार बनने, बाजार का साहित्य बनने से अच्छा है जी। साहित्य का बाजार बनाया जाए। ओके। और जब वो बाजार बनेगा ना, बाजार, जी फिर वहां से फिर क्वालिटी आनी शुरू होगी। जी। सर मैंने एक और चीज देखा है, जो सरकारी स्कूलों में हिंदी की दशा है और जो प्राइवेट स्कूल में हिंदी की दशा, इन दोनों को आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसकी हिंदी थोड़ी बहुत बेहतर होती है, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसकी हिंदी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। सर सी, एज पर द एनसी ऑफ 2005, जी उसमें ये मेंशन करी गई है कि जो जहाँ की, इसीलिए एक भाषा आया था लिगोस का, त्रिभाषा कॉन्सेप्ट। जी तो उसमें था कि एक भाषा हिंदी होगी, ये पूरे देश के लिए था, एक भाषा हिंदी होगी, जी एक भाषा क्षेत्रीय होगी, जी एक भाषा कोई और होगी। जी तो उसका मतलब ये था कि भाषा आपकी डेवलपमेंट में बाधा नहीं बन पाए। जी आज जी जो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, जी वो सबसे बड़ी वो भाषाई बाध्यता है। जी जी जैसे हम जो बेसिकली मैं हूँ या शायद आप भी होंगे, जी हमने जो शुरुआती पढ़ाई करी वो हिंदी मीडियम से करी। जी जी सर। हम जब हायर स्टडीज के लिए गए तो वहां पे जो फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स की जो किताब आई, जी वो इंग्लिश में आई। जी अब हमारे हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है, हम पहले फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ें जी या वो उसकी भाषा पढ़ें, क्या ये तो इंग्लिश में है। जी जी मेहनत डबल हो गई ना। जी जी, मेहनत डबल होगी तो वैसे। ज्यादा अच्छा ये होना चाहिए कि जिस भाषा में भी जो स्टूडेंट है, ही फील्स कंफर्टेबल, जी बी रेडी विद दैट ओनली। जी
भाषा आपकी डेवलपमेंट में वो बाधा नहीं बने। ओके, सिर्फ भाषा से ही आपको। जी। एकदम एकदम सही कहा सर आपने। सर, आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं एक साहित्यकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो? सबकी जो भी हायर स्टडीज है फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू हायर क्लास, अभी क्या सर क्या होता है कि जो कम एलिजिबल है जी हम उसे पढ़वाते हैं जूनियर प्राइमरी स्कूलों में, जी और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है जिसने पीएचडी करी, डॉक्टरेट करी, जी उसको पढ़वाते हैं हम अपर में पढ़वाते हैं। जी। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जिसने वो हायर स्टडीज करी है, हम्म उसको ज्यादा अनुभव है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि हाउ दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, हम्म तो उसके पास ज्यादा आइडियाज हैं चीजों को इम्प्लाई करने के, ज्यादा अच्छे से सोच और समझ सकता है कि हाँ अगर कोई बच्चा ऐसे अगर ऐसे नहीं समझ रहा है, ऐसे समझ जाएगा। हम्म तो क्या ये उल्टा नहीं हो सकता कि जो ज्यादा क्वालिफाइड है उनको शुरुआत में पढ़ाया जाए? एकदम अब सही कह रहे इस पे क्वेश्चन आता है हैं। जी सर। कि सिर्फ वो एबीसीडी तो पढ़ानी है ना, उसके लिए हम वो पीएचडी का टीचर लाएंगे? एकदम एकदम सर, आपका जो मतलब सोचना है एकदम सही सोचना है। समय कम है सर, हाँ। 5 मिनट बचे हुए हैं। आप, मैं आपसे थोड़ा बहुत नॉर्मली एक नागरिक के तौर पर भी कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सर, जी एक नागरिक होने के नाते आप वर्तमान में भारत को कहाँ पर देखते हैं? सर, हिंदुस्तान अभी पिछले 8 से 10 दशक में, जी अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं, जी निश्चित रूप से उसने अपनी इमेज जो है बहुत बढ़िया करी है। जी वो चाहे वो राजनीतिक लेवल हो या कोई और लेवल हो, जी लेकिन नेशनल लेवल पे व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग हम्म और जो उससे उम्मीदें थी, जी दैट इज नॉट अप टू द मार्क। जी जो वैश्विक स्तर पे जो भारत की जो स्वीकार्यता थी वो बढ़ी है, जी जी इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। लेकिन देश के स्तर पे जो चैलेंजेस हैं, हम्म दे वर नॉट प्री डिफाइंड। वो उसको उसके बारे में नहीं सोचा गया या उस पर काम नहीं किया गया। एकदम एकदम सही सर, सही, आप सही कह रहे हैं। एक साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी बनती है भारत की राजनीति में या देश की राजनीति में और देश की सामाजिक व्यवस्था में, और उसे कैसे अपने लेखों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से कैसे राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाना चाहिए, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, मुझे याद, मैंने कहीं पढ़ा था कि संसद भवन में जाते समय जी जब एक बार नेहरू जी गिर पड़े लड़खड़ा के, जी तो उनका हाथ दिनकर ने थामा, राष्ट्रकवि दिनकर। जी तो उन्होंने कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, जी साहित्य उसको संभालेगा। जी जी। तो सर, आजकल के साहित्यकार तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो और से मतलब कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें आईना दिखाने के बदले उनकी वाहवाही में लगे रहते हैं। सर ये ना वाही वाही, मतलब ये अगर उन्हें कोई पर्सनल बेनिफिट दिखता होगा। जी सर हिंदुस्तान में दो तरह से लोग हैं। जी एक तो अनपढ़ है, जी एक कुपढ़ है। जी एक तो जिन्होंने पढ़ा नहीं जी और एक तो जिन्होंने गलत पढ़ा। एक की तो मतलब वो आत्मसम्मान ही मर गया कि मतलब कुछ भी को हम तारीफ ही करेंगे। क्या जी जी। मतलब है इसका? बहुत बहुत अच्छा सर। हमारे यहाँ एक शेर है, जी जी हमारे यहाँ सर। एक शेर है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। वाह वाह, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एकदम सही कहा सर आपने। सर, अब मैं चाहूंगा कि एक साहित्यकार के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर आप देश के युवाओं को अपने कुछ विचार या सुझाव दे सकते हैं। आपके पास 1 मिनट है। जी सर, बुद्ध ने जब आनंद ने जब बुद्ध से कहा जी कि महाराज हमारी तो सेवा करते करते आपकी उम्र बीत गई, जी आपने सबको तो समझा दिया, सबको ज्ञान दे दिया, जी सबका कल्याण कर दिया, जी मेरा क्या? तो जी बुद्ध ने कहा कि बी योर लाइट योर सेल्फ, जी अप दीपो भवा।
जी अपने दीपक स्वयं बनो। जी मैं, सर। हमारी तरफ से यही यही एक निवेदन है जी और प्रार्थना है और संदेश है कि आप किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो। जी। तो आप खुद से चीजों को समझें, एनालिसिस करें और इसके बाद से री योर लाइफ योरसेल्फ, जो कि बाइबल कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।